So good morning students. We'll continue with the same topic, that is joint stock company, जो हमने कल स्टार्ट किया था. अगर आपको बीच में कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो. I will unmute you. And ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है. जैसे हम कल भी यही बात कर रहे थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी उसका एक पार्ट है. इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट हमने सोल ट्रेड कर लिया था, पार्टनरशिप भी कर लिया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और एक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर लिया था. Yesterday we started with joint stock company, and in this we discussed meaning and features. Anybody can tell me the meaning of joint stock company, or tell me few features one by one. Meaning उसमें से बन जाएगा. Features. Yes, Yadvi. 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 You are not audible with it. Company बेटा audible नहीं. सिफत. सिफत की. You can unmute yourself, Sifat. A company is an association of few persons who join together to form a business having separate legal existence from its members. आपकी बात. I was asking for the features, बेटा. एक feature बता दीजिए. Separate legal existence. Separate legal existence. नंदिका. रिस्क शेयरिंग. रिस्क शेयरिंग. बिल्कुल ठीक है बच्चे. मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और वही एक्सप्लेनेशन जो है वो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप से मिलती जुलती हैं या उसके बिल्कुल उल्टा. क्रिश. रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी. बिल्कुल ठीक है बच्चे. म्यूट योरसेल्फ. हरमन. सर लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी. बिल्कुल ठीक है. म्यूट योरसेल्फ. यादवी. ऑडिबल नहीं हो. चेक करना है कनेक्शन या अपना ऑडियो जो है वो चेक करना प्लीज. नंदिनी चोपड़ा. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेपरेट लीगल. हाँ जी, रिपीट करना याद भी. चलिए, नो प्रॉब्लम. दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी. एसोसिएशन ऑफ फ्यू पर्सन्स, नंबर ऑफ मेंबर्स की हमने बात करी थी. लायबिलिटीज लिमिटेड. देन रिस्क शेयरिंग का पॉइंट हुआ था. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का पॉइंट हुआ था. यस राघव, व्हाट डू यू वांट टू से? राघव, अनम्यूट योरसेल्फ. सर लार्ज कैपिटल वाला पॉइंट ने किसने डिस्कस किया, वो भी इम्पोर्टेंट है. क्या सर लार्ज कैपिटल वाला पॉइंट किसने डिस्कस नहीं किया, वो भी इम्पोर्टेंट है. हाँ जी, डिस्कस नहीं किया मैंने. सारे कहे नहीं थे, मैंने कही 3-4 थे बेटा. अब आपने हैंड रेज किया है तो आपने डिस्कस कर दिया है. और लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन से. लार्ज कैपिटल को अगर हम थोड़ा सा सही टेक्निकल वर्ड यूज करें तो दैट इज अनलिमिटेड रिसोर्सेज. कंपनीज के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, अदर रिसोर्सेज भी. बिकॉज कंपनीज के पास जो है वो शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स ज्यादा होने के कारण पैसा ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं. दीज वर द फ्यू फीचर्स. वी हैवंट डिस्कस्ड ऑल द फीचर्स. एक सिर्फ प्रीवियस जो था वो आपका थोड़ा सा आपको ट्रैक पे लेके आने के लिए डिस्कस किया गया कि कल हमने क्या किया था. एंड मोर ओवर जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में उनके लिए डिस्कस किया गया था. इसका मीनिंग क्या है और फीचर्स क्या है. फीचर्स मिलती जुलती हैं आपस में. वहां पे लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी सोल ट्रेड, और उसमें पार्टनरशिप में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी. नंबर ऑफ मेंबर्स का था, एक रजिस्ट्रेशन का पॉइंट था. और यही पॉइंट जो फीचर्स ही है ना, अल्टीमेटली आपका डिफरेंस जो है वो आपस में बन जाएंगे. मैंने कल भी कहा था डिफरेंस आपस में किसी का किसी के साथ भी आ सकता है. सोल ट्रेड का, पार्टनरशिप का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, सोसाइटी का और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिफरेंस किसी का किसी के साथ आ सकता है. अगर आप इसको आपस में सारे डिफरेंसेस आप अगर लर्न करने की कोशिश करोगे मुश्किल हो जाएगी. एक टॉपिक बनाइए सपोज लाइक दिस, कंपैरिजन सबका. दिस इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन. इसके बाद सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. एक में ही सारा कंपैरिजन कर लीजिए, आपके लिए करना इजी रहेगा. सपोज लायबिलिटी की अगर हम बात करें,
लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड भी और लिमिटेड भी। जो जॉइंट हिंदू फैमिली आपको याद हो करता की लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी, बाकी लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 1, इसमें 2 से लेकर 50, इसमें डिपेंड करता है पब्लिक है कि प्राइवेट है। सोसाइटी में 10 से इंफिनिटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 3 जनरेशंस, लाइक दिस। एक कंपैरिजन कर लीजिए, 8-10 पॉइंट्स ले लीजिए, उसमें से आपको कंपैरिजन करना या डिफरेंस करना जो है वो इजी रहेगा, बजाय इसके कि हम ब्रेक का याद करें। देखो सारी सारी अपने टॉपिक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन है, हेडिंग जो है वो कॉमन है। एक एक्ट का पॉइंट बन जाता है, एक्ट यहाँ कोई एक्ट नहीं है, यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, यहाँ कंपनीज एक्ट है, लाइक दिस। कुछ रजिस्ट्रेशन का पॉइंट बन जाता है, यहाँ होती नहीं है, यहाँ कंपल्सरी नहीं, यहाँ कंपल्सरी है, लाइक दिस। डिफरेंस जो है वो कोई भी आ जाए, उसके बाद आपको फिर सारे नहीं याद करने पड़ेंगे, एक जगह कंपैरिजन आपका 8-10 पॉइंट्स का रहेगा, उसमें से आप कर सकते हैं। और 8-10 पॉइंट्स लिख लेना, भाई आई एम सेइंग 8-10 लिख लेना, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 6 डिफरेंसेस ही चाहिए। तो कई बार 8-10 कहने का मतलब ये, कई बार हम एक आध भूल जाते हैं, कई बार आपस में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, कई जगह पे आपस में डिफरेंस ही नहीं है। सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर डिफरेंस आ जाए तो रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉइंट नहीं बनता डिफरेंस का, बिकॉज दोनों में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। एक्ट का पॉइंट सिंपल सेपरेट बन जाता है, इसीलिए 8-10 पॉइंट्स ले लेना जो सभी में कॉमन हो, जिनकी बेस पे आप डिफरेंस जो है वो कर दे सकते हो। अलग से हम लर्न नहीं कर पाएंगे इसको, क्रैमिंग शुरू हो जाएगी। अगर ऐसे अलग अलग करेंगे लर्न तो फिर क्रैमिंग शुरू हो जाएगी। देन इसमें हमने फीचर जो डिस्कस कर ली थी, फीचर के बाद विल मूव टू द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट जो है मैं आपको लिखवा रहा हूँ। या आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, एक तो आप बोल दीजिए, उसके बाद फिर मैं कर देता हूँ बीच में। हरमन, सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसे एक्सप्लेन कर देना बेटा। सर जैसे कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ, तो मैंने अभी मुझे वो शेयर्स नहीं चाहिए जो मैंने ले रखे हैं, तो मैं उसको बिना किसी की परमिशन से, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पार्टनरशिप के साथ, तो हमें उसके जैसे जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ जैसे मीटिंग करनी पड़ती है, डिस्कस करना पड़ता है, तभी हम जो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शेयर्स के बिना किसी कंसेंट हमें चाहिए होती है, इसका मतलब ये है ना। यस यस यस। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप इसे मैनेज कैसे लिखोगे? सर ये शेयर्स बिना किसी से पूछे हम किसी को दे सकते हैं अपनी मर्जी से। आपका आंसर जो बिल्कुल ठीक है हरमन, 90% ठीक है। इसमें एक मैंने लाइन और ऐड करनी है, अगर कोई मेरे को वो लाइन बता दे या आप बता दो, अगर कोई आप लाइन बता दो मेरे को, वो वाली जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, वही बच्चा हैंड रेज करे जिसको ये वाला आंसर आता है जो मैं पूछ रहा हूँ। हरमन इज सेइंग कि एज कंपेयर टू पार्टनरशिप इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर द शेयर्स from one person to other person. It is very easy without asking anybody. We can transfer our interest to somebody else. Except मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। हमने कल ये पॉइंट किया था हमने ये वाला पॉइंट कल, अगर आपको किसी को याद हो तो। नहीं याद आ रहा, मैं आपको हिंट देता हूँ। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने हिंट दिया तो फिर आंसर ये बेटा, उसके बाद 1-2 only. You can take 10 seconds more, no problem. Take 10 seconds, think about this. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बेस पे हमने कल फीचर्स पढ़ी थी, उसी पॉइंट को हम मेरिट में आज लेके आ रहे हैं। एंड आई एम गिविंग अ हिंट टू यू दैट इट इज बेस्ड ऑन समवेयर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, बिकॉज यहाँ बताना पड़ेगा हरमन, अदरवाइज फिर वो आंसर जो है ना इनकम्प्लीट लगेगा बच्चे, है ना। सिफत प्लीज, यस अनम्यूट योरसेल्फ। सर प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को मतलब ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मतलब परमिशन वगैरह सब कुछ चाहिए, और पब्लिक कंपनी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे इजी होता है। यस बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये पॉइंट था यहाँ पे, गुड। और नंदिका ने हाथ खड़ा किया था। नंदिका आई होप कि आपका यही पॉइंट था, यही आंसर था। अगर नहीं है इसको ठीक कर लेना, बिकॉज जो सिपतप्रीत ने बताया है बिल्कुल सही आंसर है।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मेरिट्स हम लिखेंगे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ पब्लिक कंपनी। वहां बताना पड़ेगा कि ये हम यहाँ हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर हम लिख देंगे ना कि इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज वेरी इजी, तो आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है, रादर आई शुड से रॉन्ग है, बिकॉज इन एवरी कंपनी द ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट इजी। In private company, there are few restrictions. In public company, there is no restriction. Within few seconds, we can transfer the shares. Within few seconds, see. ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, आपने वहां पे जाके एक बिड डालने की मैंने ये वाले शेयर्स बेचने हैं, आपने बेचने के लिए डाले, वहां खरीदने वाला बैठा हुआ है, आपने बेचने उसमें खरीद लेने हैं। विद इन जितनी देर मैंने बात करी इतनी देर में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। फाइन। सो दिस इज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली, जब इसको हम मेरिट्स में दिखाएंगे। हाँ, इसको हम डीमेरिट्स में दिखा सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्राइवेट कंपनी, वहां भी दिखा सकते हैं इसको, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर या डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द शेयर। फिर वहां बताना पड़ेगा हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, बिकॉज दोनों कंपनी एक पॉइंट में नहीं आ रही है। सेकंड, और कोई पॉइंट? नंदिका, नंदिका, यस। Limited liability. लिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है बच्चों। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पॉइंट जब से हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ये पॉइंट आ रहा है, कहीं अनलिमिटेड होके आ जाता है और कहीं लिमिटेड होके आ जाता है। एंड आई कैन सी दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर दोज़ हु आर पार्टिसिपेटिंग, बाकी तो बेचारे मेरे जैसे ही हैं, 4-5 ही बच्चे हैं टोटल मिला के जो मेरे को हैंड रेज करके दिखाते हैं, बाकी तो कहते सर बस ठीक ही है, आप बोले जाओ बस। ये भी नहीं पता वो बच्चे बैठे नहीं है क्लास में कि नहीं बैठे, बिकॉज सारा कंट्रोल ही मैंने अपने हाथ में लेके और सबके कैमराज ऑफ कराए हुए हैं, है ना। ये भी नहीं पता कि आपको भी क्लास में कि नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट, क्रिश। यस यस क्रिश। अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है बेटा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इसलिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज कंपनी के पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, तो कंपनी के पास फंड ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कंपनी इतने पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में भी एक लिमिट है 200 मेंबर्स की, स्टिल इट इज मोर देन द पार्टनरशिप। बट जब हम मेरिट लेंगे तो हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से ले लेंगे या हम पब्लिक कंपनी की बात कर लेंगे, जिसमें देर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जितने मर्जी पैसा जो है वो कंपनी में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट करण। एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, इससे बेटा एक्सप्लेन कर दो। सर, जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी होती है शेयर होल्डर्स की, तो मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल पड़ा है, तो ज्यादा पैसा होगा तो वो अच्छे एक्सपर्ट्स जो स्पेशलाइज हैं अपने काम में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, efficient management is directly related to unlimited resources, more resources, because sole trade के पास कैपिटल लिमिटेड, पार्टनरशिप के बाद पास भी कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल जो है वो लिमिटेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पास भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कैपिटल लिमिटेड, लेकिन जो आपका ये आपका है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें जो कैपिटल है ये अनलिमिटेड काइंड होती है, बिकॉज रिसोर्सेज ज्यादा है, तो कंपनी इज इन अ पोजीशन टू हायर द एक्सपर्ट्स, सीएज हायर करना, लॉयर्स हायर करना और एक्सपर्ट्स हायर करना इनके लिए इजी रहता है, बिकॉज जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं। अब सोल ट्रेडर जो है वो सारे चार्जेस नहीं पे कर सकता, पार्टनरशिप पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतने चार्जेस नहीं पे कर सकते। एंड सेकेंडली दे आर कंडक्टिंग बिजनेस एट स्मॉल स्केल लेवल, कंपनीज जो है वो लार्ज स्केल लेवल पे होती हैं, इनको एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं, ये सर्विसेज हायर ही कर लेते हैं, पक्के रख लेते हैं बंदे, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट बिकम्स more efficient as compared to sole trade and partnership. One more point, Nandini Chopra. Risk sharing. Risk sharing, बिल्कुल ठीक है। Risk sharing, as the number of members are more, risk is shared among the members. Harman. Sir, perpetual succession. हाँ जी, perpetual succession, yes. Perpetual succession, बिल्कुल ठीक है। वो sorry. इसे एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, इसे एक्सप्लेन कर दोगे हरमन? यस।
सर जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें कंपनी को कोई लॉस नहीं होता, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है इजीली शेयर होल्डर्स। यस, किसी की डेथ होने से, किसी के अनसाउंड माइंड होने से, किसी के इंसेन होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। सोल ट्रेड में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, कंपनी में ये मेरिट है। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल हमने कल भी डिस्कस किया था। परपीचुअल मीन लगातार, सक्सेशन मीन वो चलती रहती है। एक फ्रेज मैंने यूज की थी कल, इसमें जो लिखनी है आपने परपीचुअल सक्सेशन में, किसी को याद हो तो हैंड रेज करें। परपीचुअल सक्सेशन में एक फ्रेज हमने क्या यूज करनी है, लाइन मैंने बोली थी आपको, उस लाइन में वर्ड आ रहा था मेंबर्स। नहीं यार, किसी 2-3 बार ये बात हुई थी कल, मेंबर्स। जो बुक से देख रहे हैं बुक से ना देखें प्लीज। अगर आपको कल वाली मेरी बात याद है तो बताएं, अदरवाइज हमने जो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ऑनेस्टी लेवल एक हम रखेंगे। अगर आता होगा तो बात होगी, नहीं आता होगा तो स्टेट में नहीं होगी, वो चीटिंग करके नहीं होगा। मेंबर्स में कम, अब बता दो मेरे को, मेंबर्स में कम, आगे एंट्रीज करिए, मेंबर्स में कम। यस नंदिनी, नंदिनी अनम्यूट योरसेल्फ। Members may come or go and it will not affect the business. यस, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो फॉरएवर, है ना। आपका मीनिंग बिल्कुल सही है नंदिनी, थोड़ा स्टेटमेंट आगे पीछे होगी लेकिन मीनिंग वही है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो फॉरएवर। कि कंपनी के किसी मेंबर के, किसी शेयर होल्डर के डेथ होने से, इनसेन होने से, अनसाउंड माइंड होने से, बिजनेस छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को। कंपनी जो है एक अलग से, एक जो है वो नेचुरल पर्सन है, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन, हम कल बात कर रहे थे। और ये जो कंपनी है चलती रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन स्टेटस ऑफ द मेंबर्स। एक आध पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 7 इज मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन पॉइंट मैंने दे दिया, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर पाओ तो। पॉइंट मेरा, एक्सप्लेनेशन अगर आपकी हो सकती है तो बता दीजिए प्लीज। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, वन चाइल्ड इज देयर ओनली। हरमन, सर जैसे कि शेयर होल्डर होते हैं तो उनके पैसे लगे होते हैं, तो उनमें से कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें कंपनी को फायदा हो जाता है, एक तरह से उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा आ जाती है। यस बिल्कुल ठीक है। हम इस पॉइंट को भी ना, मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन को भी हम मोर रिसोर्सेज के साथ रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज द बिजनेस, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ज्यादा होता है पैसा तो एक्सपेंड करना, बिजनेस ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना इजी हो जाता है, वो इजी हो जाता है। फाइन। स्कोप जो है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का जो है वो बढ़ जाता है। बिकॉज एक्सपेंशन या ग्रोथ होनी किससे है, वो होनी है पैसे से, और पैसा सबसे ज्यादा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास। These were few merits. Now we will discuss the demerits of the joint stock company. इसमें से अगर एक आध आप बता पाओ, एक आध कोई डीमेरिट आप बता पाओ। Anybody else except Harman? Anybody else except नंदिका? वही जो है वो बच्चे दोबारा हैंड रेज करते हैं। नंदिनी चोपड़ा भी करती रहती है। कृष भाटिया भी करता ही रहता है। और कोई है तो बताइए बेटा, कोई नया बच्चा, नया इन द सेंस जो पहले कम आंसर दे रहा है। हम वही रहेंगे। चलिए, कृष भाटिया। यस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या कहा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ डीमेरिट। हाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज अ डीमेरिट? देन शेयर ऑफ लॉस शुड बी मेरिट। डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा। मैंने बेटा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बट यू वांट टू से, हाँ जी, लेकिन जब मैं चेक करूंगा ना, इसे मैं गलत कर दूंगा। यू आर सेइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट
ये नहीं बता रहे हो कि वो डिवाइड हो रहा है बीच में। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये कह सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग इज डिवाइडेड। उसको थोड़ा सा टॉपिक के साथ, टॉपिक ये है डीमेरिट। आपके हेडिंग्स जो है ना वो उसके साथ नेगेटिव फॉर्म में आने चाहिए। वी आर शोइंग डीमेरिट्स, वी आर नॉट शोइंग मेरिट्स, है ना। थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज करना, ऐसा हेडिंग यूज करना कि जिससे चले पता कि आप वही, ये नहीं कि वैसे ही हम जो मन में आ रहा लिखे जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको आता नहीं होगा, आता होना बात और है, आता है ये दिखाना भी है, ये बात और है ना। पहले आपका टॉपिक के बाद हेडिंग्स चेक होने, एक्सप्लेनेशन बाद में चेक होनी। अगर एक्सप्लेनेशन हम पहले चेक करने लग पड़े तो हेडिंग तो हम छोड़ देंगे फिर। अगर हेडिंग रेलेवेंट होगा तभी एक्सप्लेनेशन पढ़ी जाएगी, है ना। आपके हेडिंग से ये ना लगे कि आप लिख रहे थे डीमेरिट्स, धीरे धीरे आप मेरिट्स पे ही आ गए, मतलब बच्चे को पता ही नहीं चल रहा किस साइड जा रहा है। एक ट्रैक पे रहना, ठीक है, पॉइंट आपका ठीक है। प्रॉफिट जो है वो उसकी शेयरिंग हो जाती है, प्रॉफिट जो है ना उसकी शेयरिंग जो है वो हो जाती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वी कैन से, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो हो जाएगा पॉइंट। बिल्कुल ठीक है आपका क्रिश। खुशी, खुशी अनम्यूट। Sir, no secrecy is there. Very good point. No secrecy is there. Can you explain? Point is very good. Lack of secrecy. बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा था कि मैं बाद में मैं बताऊंगा। खुशी आपने पहले ही कर दी। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर पाओ बेटा, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करवा रहा हूँ। सर वो उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में बतानी पड़ती है, तो उनका कोई, और उनके मेंबर्स भी बहुत होते हैं, तो कोई इसमें सीक्रेट नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है आपकी बात खुशी, वेरी गुड सर, वेरी वेल सेड बेटा। बिकॉज कंपनी, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू पब्लिश द, टू गेट इट प्रिंटेड द एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आल्सो। कंपनी को बताने ही पड़ते हैं ये पॉइंट्स, कितना आपने, कितनी सेल करी है, कितने आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने आपके लॉसेज हुए हैं, क्या आपकी ऑर्डर रिपोर्ट है, क्या आपके बाकी जो है वो सारे बिजनेस के आगे फ्यूचर में जो है आप करने वाले हो। तो सीक्रेसी रहती नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये है, ये क्यों करती है कंपनी एक्चुअली, लैक ऑफ सीक्रेसी कंपनी पब्लिश क्यों करती है। हम कहीं कंपनी ना करें भाई, कंपनी में क्या फर्क पड़ता है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू गेट इट डन लाइक दिस, बिकॉज कंपनी में जो पैसा है पब्लिक का लगा होता है। पब्लिक को नहीं पता होता कंपनी वहां क्या कर रही है। पैसा लगा है आपका, पैसा लगा है मेरा, बिजनेस कर रहे हैं वो। हाउ कैन वी कम टू नो, वी कहता है यूजर्स, हाउ कैन वी कम टू नो कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि आप लोगों ने इसका जो हर 3 महीने के बाद, क्वार्टर के बाद, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस, जो भी आपकी रिपोर्ट्स रहेंगी, वो आपने इसको पब्लिक करना है, सो दैट द जनरल पीपल कैन चेक एंड दे कैन डिसाइड, दे कैन डिसाइड के अब कंपनी के साथ क्या करना है। यूजर्स आपने पढ़े होंगे अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 1 में, डिफरेंट यूजर्स आर, है ना। गवर्नमेंट एक यूजर है, बैंकर्स लेंडर्स यूजर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। ऑल ऑफ देम दे कैन डिसाइड, वेरियस अदर यूजर्स आल्सो दे कैन डिसाइड करना क्या है कंपनी के साथ, ठीक है। तो इसलिए लैक ऑफ सीक्रेसी रहती नहीं है, बिकॉज कंपनी के लिए ये जरूरी है कि कंपनी ने इसको जो है पब्लिक में वो दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, गुरपरम कौर। गुरपरम अनम्यूट योरसेल्फ। यस, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एंड इट डजंट मीन कि सारे मेंबर से पूछा जाएगा। अगर एक कंपनी जो है उसमें 10,000 मेंबर्स हैं, इसका मतलब 10,000 से पूछा जाएगा। ऑफ कोर्स इनका एक बोर्ड बनता है, हम कल भी बात कर रहे थे, बोर्ड बनता है। बोर्ड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर, जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डर, चंक ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, शेयर्स होते हैं, वो बोर्ड में आ जाते हैं। कुछ 5, 7, 9, 10, 11 मेंबर्स वो बोर्ड में आ जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अब जब बोर्ड डिसाइड करते हैं तो जैसे पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं मिलके बैठ के, ऐसे बोर्ड भी कंपनी में डिसाइड करता है। इट मे टेक सम टाइम एंड डिसीजन कैन बी डिलेड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हरमन।
सर पहले मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, लैक ऑफ सीक्रेसी में वो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग में एक एक्ट है, सॉरी प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर वाला, वो इसमें ऐड होगा ना? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है ना बच्चे, वो सभी के लिए है, वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है। द प्रिंसिपल विच इज देयर, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इट सेज कि जो अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग का ही, इट सेज कि अकाउंटिंग शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसका मतलब ये है, and that is not only for the company, mainly it is for the company, no doubt, no problem, no doubt in this, that it is mainly for the company, but it is for the other businesses also, sole trade भी है, partnership भी है, joint stock company हो, society हो, because users are there, users ने check करना है, ठीक है फाइन। अगर आप लैक ऑफ सीक्रेसी पॉइंट लिखना चाहते हो तो इसमें आपने यही लिखना है, कंपनी के लिए जो है इट इज मैंडेटरी कि वो हर क्वार्टर के बाद, हर साल के बाद भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक करे, उसको प्रिंट मीडिया में दिखाए, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए, उसको किसी न्यूज चैनल में, किसी बिजनेस न्यूज़पेपर में, अपनी वेबसाइट पे डाले, सो दैट कि हर एक के पास वो चीज, एप्स पे डाले, एप्स आती हैं आजकल, एप्स पे डाले वो चीज, हर एक को पता हो कि जो ये कंपनी है ये क्या कर रही है उसके पैसे के साथ, ठीक है हरमन? ओके सर। डिस्क्लोजर इज फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, यहाँ हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आगे बोलिए बेटा, पॉइंट कोई है आपका रखने वाला, बताने वाला है? यस सर, एक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज कॉम्प्लेक्स। इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है। डिफिकल्ट फॉर्मेशन भी कर, डिफिकल्ट फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है कंपनी की वो डिफिकल्ट है, इसमें लॉज स्टेप्स बड़े ज्यादा हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। हम जो एक्सो कंपनी अब कर रहे हैं, हम विद इन 1 और 2 डेज हम, आप देखना हम स्टेप्स पे जाएंगे, बट आर डिफरेंट स्टेप्स बाय विच द कंपनी कैन बी फॉर्म्ड। तो आप देखोगे वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर जो कंपनी करनी पड़ती है। फॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दैट सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। यस नंदिनी? conflict in members. Conflict, possibility of conflicts, possibility of conflicts, yes. मेंबर्स में आपस में हम जब बोर्ड की बात करें तो conflict जो है वो हो सकता है, बिकॉज सभी की जो व्यूज हैं एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि ना मिलते हैं। यस खुशी? Sir, more government restrictions. More government restrictions, yes, more government restrictions, more government restrictions, yes, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। गवर्नमेंट की लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। रीजन अगेन वही है, सोल ट्रेड में पैसा किसका लगा हुआ है? जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। पार्टनरशिप पे किसका लगा हुआ है? उन्हीं पार्टनर्स का जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कंपनी में हमने कल भी बात करी थी, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग चीजें हैं। ओनरशिप वो हजारों, वो लाखों, वो करोड़ों शेयर होल्डर्स की है, उसमें आप भी हो सकते हो, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, सारे हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट किसके पास है? मैनेजमेंट ये कर रही है, मैनेजमेंट ये कर रही है। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि हमारा पैसा कहीं ये लोग गलत ना यूज कर लें, वो डिसाइड ये कर रहे हैं, पैसा हमारा लगा हुआ है। इसीलिए जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है ये उन लोगों को होता है जिनके पास ज्यादा मेजर शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में, उसी से ही बनते हैं बोर्ड। ये नहीं कि किसी के पास शेयर्स कम हो या हो ही ना उसको बना दिया जाए बोर्ड का मेंबर, ऐसा नहीं होता। जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो बनते हैं, सो दैट कि जो भी वो डिसाइड करेंगे उनको लॉस, अगर हुआ लॉस उनके डिसीजन का, तो उनको ज्यादा होगा, बाकियों को कम होगा। इसीलिए बिकॉज हमारा पैसा भी लगा हुआ है, उनका भी लगा हुआ है, डिसाइड सिर्फ वो कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाई हुई है, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, उनके लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की हुई कि आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है। पॉइंट इज ओनरशिप और मैनेजमेंट आर इन डिफरेंट हैंड्स, दैट इज व्हाई। anyone else point is there? Kushi, one more point is there? बताओ अगर है पॉइंट तो। कुशी अनम्यूट योरसेल्फ एंड आपका हैंड रेज किया हुआ है। ओके, देन है आपका एक पॉइंट है आपका ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ये पॉइंट भी जो है ये इसी के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले पॉइंट के साथ ही जो है वो रिलेटेड है।
ओलिगार्चिक मैनेजमेंट कहने को तो ये मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बनते हैं, जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनके पास जो है वो ज्यादा शेयर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज इनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, ये वो डिसीजन लेते हैं जो इनको सूट करता है, ना कि जो सबको सूट करता है। सपोज इनके पास 70% शेयर्स हो, बाकी सारे लोगों के पास 30% शेयर है, तो इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, इन्होंने अपना फायदा देखना है, बिकॉज मेजर शेयर होल्डिंग इनके पास है, इनको जिस चीज से फायदा हो रहा है वो करेंगे। कहने को ये मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, लेकिन होती ये ओलिगार्ची है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट मींस कि देखने में ये डेमोक्रेटिक लग रही है, बीच में है डेमोक्रेटिक नहीं। डेमोक्रेसी में वो एक तरह की मोनोपोली से क्रिएट कर रहे हैं और अपने हिसाब से डिसीजन जो है वो लेते हैं। फाइन, दीज आर द फ्यू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए हैंड रेज करके, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग।